दूसरा प्रश्न, मैं सांसारिक अर्थों में सब भांति सुखी हूं, लेकिन फिर भी सुखी नहीं हूं। मेरे दुख का कारण भी समझ में आता नहीं, आप मार्गदर्शन दें। सांसारिक अर्थों में जो सब भांति सुखी होता है उसे ही पहली बार पता चलता है कि सुख में कुछ सार नहीं। दुखी को तो पता ही नहीं चलता। दुखी तो इसी आशा में जीता है कि सांसारिक सुख मिल जाएंगे तो सब ठीक हो जाए। दुखी आदमी की आशा में बड़ी जीवंतता होती। दुखी आदमी की आंखों में आशा की ज्योत होती। सिर्फ सुखी आदमी की आंखों से आशा की ज्योत खो जाती। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि सिर्फ सुखी आदमी, तथाकथित धार्मिक अर्थों में सुखी आदमी ही, सांसारिक अर्थों में सुखी आदमी ही धार्मिक यात्रा पर निकल सकता है। जब तुम्हारे पास सब तथाकथित सुख हैं और फिर भी सुख नहीं है, तब एक बात साफ हो गई कि इस संसार में सुख नहीं हो सकता है। बाहर से जो तुम इकट्ठा कर सकते थे कर लिया। तुम अब एक स्थिति में हो जहां सारे भ्रम टूट गए, जहां सारी मृग मरीचिकाओं के सपने उखड़ गए। तुमने घूंघट उठा के देख लिया, भीतर कुछ भी नहीं, भीतर कोई भी नहीं, भीतर रिक्तता है। अड़चन जरूर होती है जब कोई सांसारिक अर्थों में सब भांति सुखी होता है, तो उसको अड़चन होती है कि फिर मामला क्या है। अब मुझे चाहिए ऐसा तो कुछ भी नहीं, सब मेरे पास है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, सब भांति सुखी मुझे होना चाहिए। यही तो मैं मांगता था। इन्हीं के न होने के कारण अब तक दुखी था, अब दुखी क्यों हूं? अब तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी भ्रांति टूटी। तुम जिन कारणों से सोचते थे कि दुखी हो, वो असली कारण नहीं थे। तुम जो सोचते थे कि इतनी इतनी चीजें मेरे पास हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अब तुम्हें पता चला कि वे सब चीजें हैं और सुख नहीं आया। तो तुम्हारे सुख के संबंध का सारा विश्लेषण गलत था। कुछ और चाहिए था जिससे सुख मिलता है। कुछ भीतर जगना चाहिए, उससे सुख मिलता है। सुख बाहर की किसी शर्त के पूरे होने से नहीं मिलता। सुख आत्म जागृति की छाया है। सुख तो परमात्मा को मिलने से ही मिलता है, और परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है, मगर तुम बाहर दौड़े चले जाते हो। तुमने पीठ कर रखी है उसकी तरफ। तुम परमात्मा को भी खोजने जाते हो तो बाहर जाते हो, काशी, काबा, कैलाश। तुम परमात्मा को भी खोजते हो तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। तुम आंख बंद कब करोगे? तुम अपने भीतर कब झांकोगे? तुम खोजने वाले में कब खोजोगे? ये तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जरा इससे संबंध बनाओ, जरा इसमें जड़ें फैलाओ, जरा इससे परिचय बनाओ। बस इसके परिचय से ही सुख पैदा होता है। संसार में ना तो सुख है, न हो सकता है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। सुख तो केवल तब होता है जब हमारा अंतरतम में छुपे मालिक से मिलन होता है। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं? जब न तुमसे स्नेह के दो कण मिले, व्यथा कहने के लिए दो क्षण मिले, जब तुम्ही ने की सतत अवहेलना, विश्व का सम्मान लेकर क्या करूं? जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं? एक आशा, एक ही अरमान था, बस तुम्ही पर हृदय को अभिमान था। पर न जब तुम ही हमें अपना सके, व्यर्थ यह अभिमान लेकर क्या करूं? जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं?
दूं तुम्हें कैसे जलन अपनी दिखा, दूं तुम्हें अपनी लगन कैसे दिखा। जो स्वरित होकर न कुछ भी कह सकें, मैं भला वे गान लेकर क्या करूं। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। सलब का था प्रश्न दीपक से यही, मीन ने यह बात जीवन से कही। हों विलक तुमसे न जो फिर भी मिटे, मैं भला वे प्राण लेकर क्या करूं। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। अर्चना निष्प्राण की कब तक करूं, कामना वरदान की कब तक करूं। जो बना युग युग पहेली सा रहे, मौन वह भगवान लेकर क्या करूं। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। परमात्मा से पहचान हो, उससे थोड़ा नाता बने, नेह नाता बने, उससे थोड़े प्रेम का सूत्र जुड़े, कच्चा धागा ही सही उसके प्रेम का, और सुख की अनंत वर्षा हो जाती। सारा संसार पाकर जो नहीं मिलता, वो समाधि का एक क्षण पाके मिल जाता है। संपदा भीतर है, संपदा तुम लेकर आए हो। सुख तुम्हारा स्वभाव है, सुख को अर्जित नहीं करना है, और सुख के लिए कोई शर्त पूरी नहीं करनी। सुख बेशर्त है, क्योंकि सुख स्वभाव है। दुखी होना विभाव है, सुखी होना सहज घटना है। जैसे आग गर्म है, यह उसका स्वभाव। ऐसे मनुष्य आनंदित हो, यह उसका स्वभाव। आनंदित मनुष्य को देख के यह मत सोचना कि कुछ विशिष्टता हो गई। आनंदित मनुष्य सामान्य मनुष्य है, सरल मनुष्य है। दुखी मनुष्य को देख के समझना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ विशिष्टता है। दुखी आदमी असाधारण आदमी, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए उसने करके दिखा दिया। सुखी आदमी तो वही कर रहा है जो होना चाहिए। जैसे कोयल कूके, गीत गाए, इसको तुम कुछ विशिष्टता तो नहीं कहते। हां, कोयल एक दिन कौए की तरह कांव कांव करने लगे तो अड़चन होगी। मनुष्य का सुख एकदम सहज बात है। जैसे वृक्ष हरे होते हैं और फूलों में गंध होती है और पक्षी पंख फैलाकर आकाश में उड़ते हैं, ऐसा ही सुख मनुष्य का स्वभाव है। इस स्वभाव को हमने सच्चिदानंद कहा है। इसके 3 लक्षण हैं, सत, चित, आनंद। सत का अर्थ होता है जो है और कभी मिटेगा नहीं, जो शाश्वत है। चित्त का अर्थ होता है चैतन्य, जागरण, ध्यान, समाधि। और आनंद पराकाष्ठा है, जो है और ध्यान मग्न है, उसमें आनंद की सुवास उठती है। सत बनो ताकि चित्त बन सको, और जिस दिन तुम चित्त बने उसी दिन आनंद की सुवास उठेगी। सत के वृक्ष पर चित्त के फूल लगते, आनंद की सुगंध बिखरती है। क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास नहीं है, इससे सुख का कोई लेना देना नहीं। क्या तुम हो, इससे सुख का संबंध है। वस्तुएं कितनी ही इकट्ठी कर लो, उनसे शायद तुम्हारी चिंताएं बढ़ जाएं, परेशानियां बढ़ जाएं, मगर सुख न बढ़ेगा। उनसे दुख बढ़ सकता है जरूर, मगर सुख के बढ़ने का कोई संबंध नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम चीजें छोड़ दो, कि घर से भाग जाओ, कि बाजार का त्याग कर दो। नहीं, मेरी बात गलत मत समझ लेना। जो है ठीक है, न छोड़ के भागने से कुछ होने वाला है, न पकड़ने से कुछ होने वाला है। तुम जहां हो वहीं रहो, मगर तलाश भीतर शुरू करो। बहुत हो चुकी बाहर की खोज, अब भीतर आओ। अब उससे पहचान हो, जिससे पहचान हो जाती तो सब मिल जाता है, सब आकांक्षाएं तत्क्षण पूरी हो जाती। तीसरा प्रश्न, जीवन इतना प्यारा क्यों है?
हर एक वस्तु, व्यक्ति, सृष्टि, व्यक्त अव्यक्त भी, रंग नाद गति रुचि कलह भी, भगवान इसका स्मरण करने से भी हृदय भर आता है। आंसू बहते, सांस खिंच जाती, बात बंद हो जाती, रुदन होता है, कुछ बता नहीं सकती भगवान। आंख बंद होती है और बैठ जाती हूं। आनंद भारती, जीवन प्यारा ही हो सकता है क्योंकि जीवन परमात्मा है। जीवन उस परम प्यारे की अभिव्यक्ति है, वही तो प्रकट हुआ है अनंत अनंत रूपों में। तुमने मंदिर बना के उसे झुटला दिया, क्योंकि उसका मंदिर तो सब तरफ है। जहां झुक गए वहीं उसका मंदिर, जहां आंख खोली वहीं उसकी छवि, जहां सुनने को राजी हुए वहीं उसका नाद। जो देखो, जो सुनो, जो चखो, सब वही है। इसलिए तो उपनिषद कह सके अन्नम ब्रह्म। ऐसा वक्तव्य दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं। और जब पहली दफा उपनिषदों के अनुवाद किए गए और जब अंग्रेजी में लिखा गया फूड इज गॉड, लोग बड़े हैरान हुए। भोजन और भगवान, अब अनुवाद भी क्या करूं? थोड़े चौंके कि किस तरह का वक्तव्य है। समझे भी नहीं, सीधा सीधा शाब्दिक अनुवाद कर दिया, फूड इज गॉड, अन्नम ब्रह्म। चूक हो गई। इतने महत्व वचनों के सीधे सीधे अनुवाद नहीं होते। इतने महत्व वचनों के तो केवल परोक्ष अनुवाद होते। ऐसे वचनों को समझाया जा सकता है, सीधा सीधा अनुवादित नहीं किया जा सकता। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। उपनिषद ये कह रहे हैं कि स्वाद भी लोगे तो उसी का, और तो कोई है ही नहीं। लेने वाला भी वही है। वो जो भीतर बैठा स्वाद ले रहा है वह भी वही है, और जिसका स्वाद ले रहा है वह भी वही। तुमने तोड़ा एक वृक्ष से नाशपाती का फल, नाशपाती में भी वही है, तुम में भी वही। तुम दोनों भिन्न नहीं हो। वह एक ढंग था उसके प्रकट होने का, तुम दूसरे ढंग हो उसके प्रकट होने के। परमात्मा अनंत रूप में अभिव्यंजित हुआ है। ये सारे गीत उसके हैं, गायक एक है। प्यारा तो होगा ही जगत और जीवन। लेकिन मैं समझता आनंद भारती की क्या अड़चन है। हमें सदियों से सिखाया गया है कि जीवन पाप है। हमें समझाया गया है कि जीवन तो हमारे पिछले जन्मों के पापों का फल है। प्यारा कैसे हो सकता है? जिन्होंने भी जीवन को पाप कहा है, उन्होंने परमात्मा को पाप कह दिया। नहीं समझे वे उपनिषदों के वचन। जिन्होंने जीवन को पापों का फल कह दिया, उन्होंने परमात्मा के प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। इसलिए जो मेरे पास आए, जो मेरे पास धीरे धीरे ध्यान की सीढ़ियां उतर रहे हैं, उन्हें तो आज नहीं कल ये अड़चन आएगी जैसा आनंद भारती को आ गई। एक दिन ऐसा होगा, अचानक सुबह जागकर तुम पाओगे कि सारा जगत अपूर्व रूप से प्रीति करे, सारा जीवन उसके नाद से भरा है, उसी की वीणा बज रही, वही गाता है पक्षियों में, वही बहता है सरिसृताओं में, वही सागर में उत्तुंग लहरें उठाता है, वही चांद तारों में झांकता है। जुगनू से लेकर सूरजों तक उसी का प्रकाश है। पापियों में भी वही बैठा है, उतना ही जितना पुण्यात्माओं में, रत्ती भर कम नहीं। रावण में तुम सोचते हो राम कम है, उतने ही राम रावण में हैं जितने राम में।
जरा भी भेदभाव नहीं, भेदभाव हो ही नहीं सकता। यह दूसरी बात है कि रामलीला के लिए दो हिस्सों में बंटना जरूरी है। तुम सोचते हो कि रावण के बिना रामलीला हो सकेगी? कैसे होगी? सहारा ही गिर जाएगा। रावण के बिना राम हो सकेंगे तुम सोचते हो? असंभव। जरा लिख के देखो कोई कथा राम की, रावण को छोड़ दो, सिर्फ राम ही राम की कथा लिखो, तुम खुद ही पाओगे बिल्कुल बेस्वाद हो गई। कुछ रस ना रहा, कुछ अर्थ ना रहा। खड़े हैं धनुष बाण लिए, खुद भी थक जाएंगे, तुम भी थक जाओगे। बैठी हैं सीता मैया और बैठे रामचंद्र जी, न कोई चोरी ले जाता, न कोई घटना घटती। जरा एक आध दफे किसी गांव में रामलीला तो करके देखो बिना रावण के। पहले दिन लोग आएंगे, फिर दूसरे दिन लोग आना बंद हो जाएंगे। ये सारी क्या है? सजा है दरबार, बैठे रामचंद्र जी। लोग ही पूछने लगेंगे खड़े होके कि अब रामलीला कब शुरू होगी, ये क्या हो रहा है? जीवन की अभिव्यक्ति द्वंद्व में है। जीवन द्वंदात्मक है, डायलेक्टिकल है। इसलिए यहां प्रकाश है और अंधेरा है, जन्म है और मृत्यु है, अच्छा है और बुरा है, सफेद है और काला है, सुंदर है और कुरूप है, राम है और रावण है। जो जानते हैं वे कहेंगे दोनों में उसका ही खेल है, और जो ऐसा जान ले फिर उसे अड़चन नहीं रह जाती, फिर जीवन बड़ा प्यारा लगेगा। फिर तो जीवन में तुम्हें सब जगह सौंदर्य का अनुभव होगा, क्योंकि उसकी छाप पाओगे, जगह जगह उसकी पगध्वनि सुनाई पड़ेगी। दिल है फिरदौस की बहारों में, फिक्र ए तूबा के साखसारों में, हाय मधोस रात का अफसूं, मैं जमी पर हूं रूह तारों में। जरा समझ आएगी तो तुम जमीन पर न रह जाओगे, जमीन पर भी रहोगे और तुम्हारी रूह तारों में होगी। तुम फैलने लगोगे, तुम्हारी आत्मा विराट होने लगेगी, तुम में कमल खिलने लगेंगे। तेरे गीतों की लय अरे तोबा, यह तरब, यह निसात और यह लोच, क्यों न दुनिया पिघल के बह जाए। एक जरा तू ही अपने दिल में सोच, एक ही तू रागनी में है मदहोश, एक ही तू गुम है मस्त तानों में। थम कि गीत अपने बाजुओं पे मुझे लिए जाता है आसमानों में। जरा तुम खुलो, जरा तुम जाग कर देखो, जरा अपने तथाकथित साधु सन्यासियों से दी गई शिक्षा को हटाकर रखो एक किनारे, फिर से आंख खोलो, फिर से पहचान लो प्रकृति की, और तुम चकित हो जाओगे। एक ही तू रागनी में है मदहोश, एक ही तू गुम है मस्त तानों में। थम कि गीत अपने बाजुओं पे मुझे लिए जाता है आसमानों में। तुम्हें सब तरफ से उसका गीत घेर लेगा कि तुम उड़ने लगोगे आसमानों में, कि तुम डरने लगोगे, कि तुम घबरा जाओगे कि ये क्या हुआ जाता है। इतना सौंदर्य और इतना अनायास बरस उठे जैसे बूंद में आ जाए सागर। आनंद भारती ठीक ही पूछती है, मस्त हो रही है, आनंद मग्न हो रही है। इतनी मस्त हो रही है कि पहले आगे बैठती थी, अब उसको पीछे बिठाना पड़ता है, क्योंकि आगे बैठे बैठे वो मस्त होने लगती थी, इससे दूसरों को बाधा शुरू हो जाती थी, हंसने लगती बेवजह। वजह से हंसो तो ठीक, कि मैंने कोई कहानी कही, कि कोई चुटकुला कहा, कि तुम हंसो तो ठीक। मगर आनंद भारती इतनी देर रुकती ही ना कि मैं चुटकुला कहूं, पहले ही हंस देती, मान के ही चलती कि कहूंगा ही,
कहते ही होऊंगा, क्या रुकना। तो बेचारी को पीछे बैठना पड़ रहा है। एक मस्ती आ रही, एक आनंद भाव आ रहा है, आसमानों में उड़ी जा रही। तो लगेगा जीवन इतना प्यारा क्यों है? उत्तर में क्या दूं? जीवन प्यारा है, कुछ और किया नहीं जा सकता। जीवन सदा से प्यारा है। सिर्फ तुम्हारी आंखों पे पर्दे थे, पर्दे खिसकने शुरू हो गए। तुम्हारी आंख पर सिद्धांतों का जाल था, जाल टूटना शुरू हो गया, जाली टूटनी शुरू हो गई। और मेरा काम यहां क्या है? तुम्हारी आंख की धूल थोड़ी साफ करूं, तुम्हारी आंख से थोड़ी धूल पहुंचूं, ताकि आंख दर्पण बन जाए और चीजों का प्रतिबिंब वैसा बनने लगे जैसी चीजें हैं। तुम्हारे नाम जैसी, छलकते जाम जैसी, मोहब्बत सी नसीली शरद की चांदनी है। हृदय को मोहती है प्रणय संगीत जैसी, नयन को सोहती है सपन के मीत जैसी। तुम्हारे रूप जैसी, वसंती धूप जैसी, मधु स्मृति सी रसीली शरद की चांदनी है। चांदनी खिल रही है तुम्हारे हास जैसी, उमंगें भर रही है मिलन की आस जैसी, प्रणय की बाह जैसी, अलग की छाह जैसी। प्रिय तुमसी लजीली शरद की चांदनी है, हुई है क्या न जाने अनोखी बात जैसी। भरे पुलकन वदन में प्रथम मधुरात जैसी, हंसी दिल खोल पूनम, गया अब हार संयम, वचन से भी हटीली शरद की चांदनी तुम्हारे नाम जैसी, छलकते जाम जैसी, मोहब्बत सी नसीली शरद की चांदनी। अस्तित्व तो बड़े ही प्रीतिकर सौंदर्य से भरा है। यहां तो चांदनी ही चांदनी है, यहां तो चांद ही चांद है, यहां सब शीतल है। सिर्फ तुम उत्तप्त न रह जाओ, तुम्हारा ताप जरा कम हो। ध्यान और क्या है? तुम्हारे ताप को कम करने की प्रक्रिया है। तुम्हारा तापमान थोड़ा नीचे गिराने का उपाय है। लोग बड़े उत्तप्त थे, लोग बड़े ज्वरग्रस्त थे, लोग विक्षिप्त थे। हजार हजार वासनाओं ने उन्हें उत्तप्त किया है। उनके चित्त में बड़ी आपाधापी है, शांति का क्षण ही नहीं आता, विश्राम की घड़ी ही नहीं आती। रुके पांव तो मिले गांव, मगर पैर रुकते ही नहीं और गांव मिलता नहीं। रुको तो मंजिल अभी है, यही है, मगर तुम हो कि दौड़े चले जाते हो, तुम है कि भागे चले जाते हो। तुम सोचते हो कि जितनी तेजी से दौड़ूंगा उतनी जल्दी पहुंचूंगा। तुम जितनी तेजी से दौड़ोगे उतनी दूर निकल जाओगे, क्योंकि मंजिल वहां है जहां तुम हो, मंजिल कहीं और नहीं। परमात्मा यहां है, यही मेरी उद्घोषणा है। परमात्मा अभी है, यही मेरी देशना है। अभी और यही, कल पर मत टालना। और तब अचानक तुम्हारी आंख से पर्दा उठ जाएगा। कल का पर्दा तुम्हारी आंख पे पड़ा है, तुम कहते हो कल होगा, कल होगा। और इस जिंदगी के कल चुक जाते हैं तो तुम कहते हो अगली जिंदगी में होगा, फिर कल। और अगर अगली जिंदगियों के कल भी चुक जाते हैं तो तुम कहते हो परलोक में होगा और आगे का कल। मगर तुम कल पर टाले जाते हो। तुमने कल पर परमात्मा को टाल के परमात्मा को झूठा कर दिया। परमात्मा अभी यहीं, इसी क्षण। तुम्हारी आंख से जरा घूंघट सरके, हटाओ बुरके, हटाओ ये घूंघट। और घूंघट है क्या? व्यर्थ के विचार जो सदियों सदियों में तुम्हारे सिर पर थोप दिए गए। तुम्हारी खोपड़ी में शास्त्र भरे पड़े, इसलिए सत्य प्रकट नहीं हो पाता। गोरख देखते हो बार बार कहते हैं, हे पंडित पढ़ के तो खूब देख लिया, अब रह के देख। हम रहता का साथी, कि हम तो उनके संगी साथी हैं,
जो रह रहे हैं। जियो परमात्मा को। प्रार्थनाएं बहुत हो चुकी। परमात्मा को खाओ, परमात्मा को पियो, परमात्मा को ओढ़ो, परमात्मा को पहनो, परमात्मा में जागो, परमात्मा में सो, जियो परमात्मा को। हो चुकी प्रार्थनाएं बहुत, पूजाएं बहुत, अर्चन हवन यज्ञ बहुत हो चुके, उनसे कुछ भी नहीं हुआ। जियो, अन्नम ब्रह्म, स्वाद लो। भोजन भी करो तो याद रखना वही है, किसी से बात करो तो याद रखना वही है। धीरे धीरे पहचान सघन होगी, धीरे धीरे प्राण उसके सौंदर्य से अभिभूत होंगे, वह प्यारा दिखाई पड़ेगा। वेणी में तारक फूल गूंथ, निसी ने मेरा श्रृंगार किया। राका ससी ने बन शीश फूल, छवि का मोहक संसार दिया। उषा उनकी पदलाली से हंस मेरी मांग समार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। बिन मांगे प्यार दुलार दिया, सम्मान और सत्कार दिया। रह गई मुक्त, रह गई मुक्ति करबद्ध खड़ी, मैंने बंधन स्वीकार किया। वे हार हार कर जीत गए, मैं जीत जीत कर हार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। उनकी छाया में पली सदा, उनके पीछे ही चली सदा, उनके ही जीवन मंदिर में मैं मोम दीप सी जली सदा। मैं उनको पा जग भूल गई, अपने को स्वयं बिसार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। कब चाहा प्यार दुलार मिले, फूलों का मृदु गलहार मिले, पूजा अर्चन ही ध्येय रहा, बस पूजा का अधिकार मिले। उनके श्री चरणों पर हंसकर मैं तन मन सब कुछ वार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। कहां खोजने जा रहे हो? बलिहार होना हो तो इसी क्षण हो जाओ, क्योंकि वह मौजूद है। उनके श्री चरणों पर हंसकर मैं तन मन सब कुछ वार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। मैं उनको पा जग भूल गई, अपने को स्वयं बिसार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। वे हार हार कर जीत गए, मैं जीत जीत कर हार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। उषा उनकी पदलाली से हंस मेरी मांग समार गई, मैं तो उन पर बलिहार गई। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे तुम्हारा कभी मिलन होगा। परमात्मा इसी अस्तित्व का दूसरा नाम है। मिलन हो रहा है, लेकिन तुम्हारी भ्रांत धारणा कि परमात्मा कोई व्यक्ति है, कि मिलेगा कहीं राम के रूप में, कि मिलेगा कहीं कृष्ण के रूप में, कि क्राइस्ट के रूप में, कि बुद्ध के रूप में, कि महावीर के रूप में, इसी से तुम भटके हो, इसलिए मिलना नहीं हो पा रहा। तुम्हारी धारणा अड़चन बन रही। परमात्मा सामने खड़ा है, लेकिन तुम कहते हो जब तक धनुष बाण हाथ ना लोगे तब लग झुके ना माथ। माथा हमारा झुकने वाला नहीं, पहले धनुष बाण लो हाथ। तुम्हारी शर्तें, तुम्हारी छोटे छोटे लोगों की शर्तें तो ठीक हैं। ये तुलसीदास का वचन है। तुलसीदास को ले गए कुछ मित्र कृष्ण के मंदिर में, सब तो झुके, तुलसीदास ना झुके। उन्होंने कहा मेरा माथा नहीं झुकेगा, मैं तो बस एक को ही जानता हूं, धनुष बाण हाथ में जो लेता। अब उधर कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी बजाते, मोर मुकुट बांधे। कृष्ण नहीं जचते तुलसीदास को। कैसा संकीर्ण चित्त है हमारे तथाकथित महात्माओं का भी। रामचंद्र जी को बांसुरी न बजाने दोगे? धनुष बाण ही लिए रहे 24 घंटे। आदमियों को भी छुट्टी मिलती, ओवर टाइम भी कभी खत्म हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं जब तक धनुष बाण हाथ ना लोगे मैं नहीं झुकूंगा। मैं तो सिर्फ एक के सामने झुकता हूं, धनुष बाण वाले के। ये जरा ख्याल करना, यह आदमी झुकना जानता ही नहीं। ये तो कह रहा है कि झुकूंगा भी तब जब मेरी शर्त पूरी हो।
यह झुकना भी सशर्त है, इस झुकने में भी अहंकार है। यह कहता मेरी शर्त पूरी करो तो मैं झुकूं। यह सौदा है साफ। अगर झुकवाना हो मुझे, अगर रस हो तुम्हें कि मैं झुकूं, तो मेरी शर्त पूरी करो। मैं तो अपनी धारणा के सामने झुकूंगा, यह अहंकार है। तुम कैसे हो मुझे कुछ लेना देना नहीं। अभी तुम बांसुरी बजा रहे, ये मोर मुकुट बांधे खड़े हो, खड़े रहो। ये मेरी मान्यता नहीं, मैं तो अपनी मान्यता के सामने झुकूंगा। ले लो धनुष बाण हाथ तो मैं झुक जाऊं। यही अड़चन है। अब ये बेचारे वृक्ष कैसे धनुष बाण हाथ लें, ये सूरज कैसे धनुष बाण हाथ ले, ये चांद तारे कैसे धनुष बाण हाथ लें। कठिनाई है। और परमात्मा खड़ा है सूरज की तरह द्वार पर आकर, मगर तुम ना झुकोगे। बाबा तुलसीदास नहीं झुके तो तुम कैसे झुकोगे? धनुष बाण लो हाथ, फिर झुकूंगा। अस्तित्व धनुष बाण हाथ नहीं ले सकता और न बांसुरी हाथ ले सकता है। अस्तित्व कोई व्यक्ति थोड़ी है, लेकिन हमने व्यक्ति की धारणा बना रखी कि परमात्मा कोई व्यक्ति है। बस भटकते रहो, तुम्हें कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। और अगर कभी मिल जाए धनुष बाण हाथ लिए, तो समझ रखना कि तुम्हारे मन की भ्रांति है, तुम्हारी कल्पना का जाल है, ये तुम्हारा सपना है। ये तुमने इतने दिन तक सपना देखा है कि अब तुम खुली आंख भी देखने लगे हो। ये दिवा स्वप्न है, ये एक विभ्रांति है। ये कोई परमात्मा नहीं है जो तुम्हारे भीतर आंख जब तुम बंद करते हो धनुष बाण लेके खड़ा हो जाता, कि बांसुरी बजाता है, कि सूली पर लटका हुआ जीसस। ये तो तुम्हारी मान्यता है, और तुमने मान्यता को बचपन से इतना दोहराया, इतना दोहराया, इतना दोहराया कि दोहरा दोहरा के तुमने अपने को आत्म सम्मोहित कर लिया है। अब तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। ये तुम कोई भी चीज इस तरह देख सकते हो, जरा दोहराए चले जाओ, दोहराए चले जाओ, जिद किए चले जाओ, कोई भी चीज तुम्हें ऐसी ही दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। तुम थोड़े प्रयोग करके देखो। नागार्जुन के पास एक युवक गया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो गया है। उनकी छवि सामने खड़ी हो जाती, आंख बंद करता हूं, मंद मंद स्मित परमात्मा सामने खड़े, बड़ा रस आता। नागार्जुन ने कहा तुम एक काम करो। नागार्जुन एक फक्कड़ साधु था, अद्भुत साधु था, जैसा गोरख ऐसा ही आदमी। उसने कहा तू एक काम कर, फिर पीछे बात करेंगे इस अनुभव की। तू ये सामने जो छोटी सी गुफा है इसके भीतर बैठ जा और 3 दिन तक यही सोच कि मैं आदमी नहीं हूं, भैंस हूं। उसने कहा क्या मामला, क्यों सोचूं? नागार्जुन ने कहा कि अगर मुझसे कुछ संबंध रखना है और कुछ समझना है तो यह करना पड़ेगा। छोटा सा प्रयोग है, इसके बाद फिर रहस्य खोलूंगा। 3 दिन वो आदमी बैठा रहा, जिद्दी आदमी था जो भगवान की छवि तक को खींच लाया था। भैंस में क्या रखा, लग गया जोर से। 3 दिन न सोया, न खाया, न पिया, भूखा प्यासा, थका मांदा, रटता ही रहा एक बात की मैं भैंस हूं। 1 दिन, 2 दिन, दूसरे दिन वहां से भीतर से भैंस की आवाज सुनाई पड़ने लगी। बाहर में गुफा से लोग झांक के देखने लगे मामला क्या था, तो आदमी ही, मगर भैंस की आवाज निकलने लगी, रमाने लगा। तीसरे दिन जब आवाज बहुत हो गई और नागार्जुन को बहुत विघ्न बाधा पड़ने लगी उसकी आवाज से, तो नागार्जुन उठा, अपने गुफा से गया और कहा कि मित्र अब बाहर आ जाओ। वो बाहर आने की कोशिश किया लेकिन बाहर निकल ना पाए। नागार्जुन ने पूछा बात क्या? उसने कहा निकलूं कैसे, मेरे सींग, दरवाजा छोटा है। नागार्जुन ने उसे हिलाया, कहा आंख खोल, ना समझ, ये मैंने तुझसे इसलिए करने को कहा
कि मैं समझ गया तुझे देख कर कि तू जिसको परमात्मा समझ रहा है ये तेरा आत्म सम्मोहन है। अब देख तूने अपने को भैंस समझ ली, 3 दिन में भैंस हो गया, हुआ कुछ भी नहीं है। तू वैसे ही का वैसा आदमी, दरवाजा वही जैसा तू भीतर आया था वैसे ही का वैसा, निकल बाहर। आंख खोली, थोड़ा चौंका, धक्का मारा उसको तो बाहर निकल आया, लेकिन अभी उसके सींग अटकने लगे थे। तुमने देखा होगा अगर किसी सम्मोहित करने वाले को कभी मंच पर, किसी जादूगर को, तो वो सम्मोहित कर देता लोगों को, सिर्फ उनको भाव बिठा देता मन में, बस जो भाव बिठा देता वही वो करने लगते, वैसा ही व्यवहार करने लगते। जिसको तुमने धर्म के नाम से जाना है वह आत्म सम्मोहन से ज्यादा नहीं है। वास्तविक धर्म समस्त सम्मोहन से मुक्त होने का नाम है। और तब परमात्मा व्यक्ति नहीं, तब परमात्मा समष्टि है, तब परमात्मा इस सारे अस्तित्व का जोड़ मात्र है। और तब अद्भुत रस धार बहती, क्योंकि जहां जाओ उसी से मिलना हो जाता है। फिर जगत, फिर जीवन बहुत प्यारा है। और जब जीवन ऐसा प्यारा है तभी समझना कि धर्म का तुम्हारे जीवन में आविर्भाव हुआ, सूत्रपात हुआ, धर्म की पहली बूंद पड़ी। आनंद भारती, शुभ हो रहा है। इसको चिंता मत बनाना, संदेह मत करना, प्रश्न मत उठाना, इसमें डूबना और गहरे डूबना। परमात्मा सौंदर्य है, परम सौंदर्य है। जहां सौंदर्य दिखाई पड़े समझना उसी की पदचाप सुनाई पड़ी। परमात्मा संगीत है, परम संगीत है। जहां नाद का अनुभव हो जानना वही गुनगुनाया। परमात्मा प्रकाश है, फिर चाहे दिए का हो और चाहे चांद तारों का। जहां प्रकाश दिखाई पड़े उसी को पहचानना। परमात्मा चैतन्य है, फिर चाहे तुम्हारे भीतर हो, चाहे तुम्हारे बच्चे के, चाहे तुम्हारे पड़ोसी के। परमात्मा जीवन है, फिर तुम्हारा जीवन हो कि पक्षी का, कि पशु का, कि पौधे का। परमात्मा को उसकी अनंत भाव भंगिमाओं में पहचानो। कितना विराट मंदिर उसने दिया है, जिसका चंदोबा आकाश है। कितना विराट मंदिर उसने दिया है, जहां रोज रात दिवाली है। कितने दिए जलाता है, वैज्ञानिक गिनती नहीं कर पाए हैं अभी तक। तुम खाली आंख से जो गिनती कर सकते हो तारों की, वो 3000 से ज्यादा नहीं होती। वैज्ञानिक जो गिनती करते हैं वो थक गए गिनती करते करते। 4 अरब तारों की गिनती हो चुकी, मगर ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तारे और हैं, अभी और है। जितना वैज्ञानिक गिनती करते जाते हैं लगता है और आगे और आगे, कोई अंत नहीं मालूम होता। रोज रात दिवाली होती और कैसे अंधे लोग हैं, कोई देखते नहीं दिवाली को। रोज सुबह उसकी होली होती, कितनी गुलाल उड़ती, कितने फूल खिलते, कितनी सुगंध छटती, कितना इत्र बिखेरा जाता, मगर लोग अंधे। रोज सुबह उसकी सहनाई बजती, कितने कितने कंठों से, मगर लोग बहरे। जीसस ने बार बार कहा है, अगर आंख हो तो देख लो, अगर कान हो तो सुन लो। क्या तुम सोचते हो जीसस बहरों और अंधों के किसी आश्रम में बोल रहे थे? जीसस तुम ही जैसे लोगों से बोल रहे थे, जिनकी आंख भी थी, कान भी थी, लेकिन ना तो आंखें देखती हैं और ना कान सुनते। आंखें बड़ी सीमित हो गई, बड़ा क्षुद्र देखती, कान भी बहुत सीमित हो गए हैं, बड़ा क्षुद्र सुनते। मैं तुम्हें सिखाता हूं संवेदनशीलता। तुम्हारी प्रत्येक इंद्री गहन रूप से संवेदनशील हो जाए, तुम्हारी प्रत्येक इंद्री अपनी परिपूर्णता से संवेदनशील हो जाए, तुम्हारी प्रत्येक इंद्री ऐसी जल उठे जैसे मसाल जले दोनों ओर से एक साथ, और तब सारे अनुभव उसके ही अनुभव है। जीवन निश्चित ही प्यारा है।